आज की कक्षा में हम लोगों का जो विषय है, जो हम लोग का टॉपिक है, वो है विभक्ति प्रकरण। विभक्तियों के क्रम में हम लोगों ने कारक और उपपद विभक्तियां क्या होती हैं, ये पिछली कक्षा में हमने देखा हुआ है। आज हम लोग विभक्तियों के क्रम में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया इस तरह करके बाकी विभक्तियों के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। सभी लोग अपने साथ एक रफ कॉपी, पेंसिल, पेपर ये सब चीज़ें रख सकते हैं और जो चीज़ें हम नोट कराएंगे आप लोग नोट करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का आरंभ है वो है प्रथमा विभक्ति। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग डालें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस हेडिंग के ठीक पहले आपने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये वाला सेक्शन आप लोगों ने लिख लिया होगा। जितने बच्चों ने लिख लिया है ठीक है, नहीं लिखा है इसके लिए एक पेज आप, हाँ बहुत अच्छे। तो इसको जरूर लिखना है और उसके बाद ही आपको कोई काम करना है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सब लोग हेडिंग अपनी एक लिखिए, प्रथमा विभक्ति। आज विभक्तियां कंप्लीट करेंगे। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। इसमें अब आप लिखिए, इस प्रथमा विभक्ति के क्रम में अब आप लोगों को लिखना है उसके बारे में। और वो क्या है मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनिए और लिखिए। क्या बोल रहे हैं उसके नीचे लिखिए कि कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्तृवाच्य के कर्ता में, जो हम लोगों ने वाच्य परिवर्तन में देखा था, कर्तृवाच्य कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है ना, तो इसको उसी को हम लिखेंगे। कर्तृवाच्य के कर्ता में कॉमा कर्मवाच्य के कोई बताएगा? कर्मवाच्य के कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्म में, संबोधन में, संबोधन में, लिंगों का बोध कराने में। लिंगों का बोध कराने का मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो लिंगों का बोध कराने में, लिंगों का बोध कराने में, कॉमा संख्या को बताने में, संख्या को बताने में, और संख्या को बताने में और मात्रा, मात्रा दैट इज नॉट, मात्रा मतलब कितनी, किसी चीज के बारे में बताना। दिस इज 1 लीटर, दिस इज 1 kg, दिस इज 1 ग्राम। जब हम लोग मात्रा मतलब किसी चीज का परिमाण, ब्रैकेट में लिख लीजिए परिमाण, मात्रा ब्रैकेट में, क्या बेटा? क्वांटिटी, बहुत सही। आप लोग भी हमारे गुरुजी हैं। क्वांटिटी, बहुत अच्छे। आप लोग उसको लिख लीजिए, मात्रा के आगे ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कौन सी मात्रा है। वो अ आ ई की मात्रा नहीं है, किसी और मात्रा की बात हो रही है। और मात्रा बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। शीघ्रता से करें तब आज तृतीया हो पाएगी कल, क्योंकि कल 9th में बच्चों ने थोड़ा सा अच्छे से नहीं किया और नहीं हो पाया हम लोगों का। द्वितीया विभक्ति का थोड़ा हिस्सा ही हम करा पाए, लेकिन एग्जाम्पल और बाकी एक्सप्लेनेशन वो नहीं हो पाया। आज हम लोग द्वितीया विभक्ति भी कंप्लीट करेंगे। चलिए, यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया ना?
हाँ। एक बार पढ़ के सुना दीजिए मुझे पूरा। कराने में, हाँ। होता है। बहुत अच्छे। अब इतना तो आपको पता चल गया कि प्रथमा विभक्ति किस किस सिचुएशन में आएगी। पहली सिचुएशन आपके सामने इन्होंने दी, कर्तृवाची के कर्ता में। एग्जाम्पल आपके पास प्रथमा विभक्ति के कर्तृवाची के कर्ता वाले ढेर सारे आपके वाची परिवर्तन में है, लेकिन मैं फटाफट दो एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, सभी लोग लिख लीजिए। सीता आपणम गच्छति। सीता आपणम, अण के ऊपर अनुस्वार। सीता आपणम गच्छति, सीता बाजार जाती है। यहाँ कर्ता क्या है बता दीजिए मुझे। सीता करता है, और सीता कर्ता के अंदर विभक्ति कौन सी दिख रही है बता दीजिए। ये वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य है? कर्तृवाच्य का वाक्य है या कर्मवाच्य या भाववाच्य का? कर- तो कर्तृवाच्य है, इसके कर्ता में प्रथमा होगी, है या नहीं है? यानी हम लोग का रूल फॉलो हो रहा है ना? आप देखिए, मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं आप उसको पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा। ये जो एग्जांपल बता रहा हूं कर्तृवाची के कर्ता का एग्जांपल है। दूसरा एक और लिख लीजिए। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामि। ये वाच्य कौन सा है? देखिए, कर्तृवाच्य का ये सेंटेंस है, बहुत अच्छे। इसमें कर्ता कहाँ है? अहम पद में कर्ता है, बहुत अच्छे। और इस अहम पद में हमको जरा आप बताइए कि विभक्ति कौन सी है? इसमें वाइस क्लियर नहीं है? अभी सही है या नहीं? ओके। मैं पूछ रहा हूं कि अहम पद में, अहम पद करता है आपने बताया, तो अहम पद के अंदर विभक्ति कौन सी है? कितना है, बहुत अच्छा। अहम आवाम वयम, हम लोग पढ़ते हैं ना, माम आवाम माम नौनह, कैसे बोलते हैं? किसी को याद है बताइए। भया अवाभ्याम अस्माभिम। तो अहम जो पद है वो अस्मत् शब्द का पुल्लिंग शब्द अस्मद का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का रूल फॉलो हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल आपके पास हो गए कर्तृवाच्य के कर्ता में। दूसरा एग्जाम लिखिए कर्मवाच्य के कर्म में। अब लिखिए, कोई एग्जाम्पल मुझे कर्मवाच्य का बताइए। आपने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य पढ़ा हुआ है, कर्मवाच्य का कोई एग्जाम्पल बताइए। किसी बच्चे को अगर याद हो बिना देखे, या अपने मन से बना के बताइए। नहीं, थोड़ा मुश्किल है। चलिए हम बताते हैं। तेन, कर्ता तेन हो गया तृतीया के साथ। तेन फलम खादितव्यम, सॉरी, तेन फलम खादितम। तेन फलम खादितम, उनके द्वारा फल खादितम, खाया गया। यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म कहाँ है? फलम, बहुत अच्छे। तो फलम पद में कर्म है, इसलिए कर्म में विभक्ति वचन, विभक्ति कौन सी है बताइए। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दोनों प्रथमा द्वितीया दोनों है, लेकिन यहाँ पे प्रथमा के रूप में है वो। तो प्रथमा है, और हमारे कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होगी, हमने बताया ना। तो रूल फॉलो हो गया। मैथ्स वाले सर की तरह बोल सकते हैं, हैंड्स प्रूव्ड। हाँ। चलो, अगला लिखिए रामेण पत्रम लिख्यते। रामेण पत्रम लिख्यते।
राम के द्वारा पत्र लिखा गया, रामेण पत्रम लिख्यते। यहाँ पे कर्म क्या है? पत्रम कर्म है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको इतनी बात तो समझ आ गई, कर्म करता, ये सब चीजें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से। ये बड़ी खुशी की बात है। तो रामेण पत्रम लिखते हैं, पत्र जो है कर्म है। कर्म में कर, और ये वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य का वाक्य है ना। तो कर्मवाच्य के कर्म में विभक्ति कौन सी हुई हमने बताया? पत्रम में कौन सी विभक्ति दिख रही है? प्रथमा है। बहुत अच्छे। एक एक और चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। आप लोगों ने जहां भी लिखा हुआ है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हम जब पढ़ा रहे थे, एक जगह मुझे डाउट हुआ था, मैं मेरे दिमाग से स्लिप हुआ था, कल मैं 9th को पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया। मैंने एक जगह आप लोगों को रामायण लिखवाया है, कर्मवाच्य में जाने के बाद मैंने रामायण बनवाया है ना। उसको रामायण को सारे बच्चे रामायणम करिए, रामायणम बनाइए। रामायण शब्द जो है, अयनम, अयनम शब्द होता है, अयनम शब्द होता है मूल से, रामस्य अयनम रामायणम, षष्ठी तत्पुरुष समास है बेटा। तो अयनम शब्द होता है, और सब चलता है। तो मैं उस दिन जो है वो सिर्फ पुस्तक के आधार पर उसका नाम बताया, और थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हुआ था। सभी लोग ध्यान रखिएगा, रामायणम, ये रामायणम रूप ही बनेगा उसका स्टार्टिंग के लिए, प्रथमा के लिए। तो रामायण की जगह सभी लोग रामायणम वहां कर लीजिए। चलिए, तो आपने दो कर्मवाच्य के एग्जाम्पल देखे, पेंसिल से आप मार्क कर लीजिए कि ये दोनों कर्मवाच्य के एग्जाम्पल थे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया हुआ है? संबोधन में ना, संबोधन, आज की परिभाषा की बात कर रहे हैं बेटा। तो संबोधन का हमने नाम बताया। हम लोग कैसे बोलते हैं? भो राम माम उद्धर, हे राम मेरा उद्धार करो, बोलते हैं ना। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? हे राम रक्ष माम, हे ईश्वर, हे राम मेरी रक्षा करो, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो आप एक एग्जाम्पल ही लिखिए, हे राम, हे राम रक्ष माम, हे राम रक्ष माम। हे राम के बाद आप लोग एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। हे राम, हे राम रक्ष माम, हे राम मेरी रक्षा करो। तो संबोधन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे राम शब्द जो है, वहां पे राम शब्द जो दिख रहा है वो किस 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 विभक्ति के साथ है? संबोधन जब भी आएगा, हे राम संबोधन है, तो राम पद जो है वो प्रथमा से उठा के लाया गया है। ओके। तो जब भी संबोधन आएगा तो प्रथमा विभक्ति के ही रूप चलते हैं। उसमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो होते हैं, इसलिए बालिका बालिकी बालिका होता है। लेकिन हम लोग जब आकारांत स्त्रीलिंग के संबोधन में पहुंचते हैं तो हे बालिके हे बालिके हे बालिका बोलते हैं। प्रथमा में बालिका सेम सेम शिफ्ट नहीं होता है। उसी तरह हम लोग रामा से शुरू करते हैं, लेकिन नीचे आता है तो राम हो जाता है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो काफी जटिल हैं और आपके लिए वो उपयोगी नहीं है फिलहाल। तो हम लोग उन चीजों में उलझते नहीं है, आगे हम लोग अपने सिलेबस की तरफ, अपने ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बस याद रखिए कि जब भी हमारा संबोधन होगा तो वहां पे हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके अलावा हमने अगला नाम आपको बताया, किसी भी लिंगों का बोध कराने में, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं लिंगों का बोध कराने में। 3 लाइन लिखिए, 1 2 3, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये कॉलम बनाइए आप। फर्स्ट पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, देन नपुंसकलिंग, 3 डिफरेंट लाइंस में आप बनाइए। और मैं बोल रहा हूं पुल्लिंग वाली लाइन में 2 वर्ड्स लिखिए क्वामा करके। फर्स्ट वन लिखिए तटः क्वामा कृष्ण। पुल्लिंग वाली रो में आप लिखेंगे तटः कृष्ण। तट शब्द को हम लोग ने पुल्लिंग में लिया तो तटः बन गया। तट को ही हम स्त्रीलिंग में लेंगे तो क्या बन सकता है? कोई कोई ट्राई करो। तटी, बहुत अच्छे, तटी तटी, स्त्रीलिंग में तटी बनेगा। जिसने भी प्रयास किया अच्छा प्रयास था। तो तटः पुल्लिंग वाले में आपने लिखा तटः कृष्ण, स्त्रीलिंग में आते हैं
तो तटी, तटी स्त्रीलिंग वाली रो में आप लिखिए फर्स्ट वन तटी क्वामा कृष्णा के लिए हम लोग इस स्त्रीलिंग में आएंगे, क्या बनेगा? कोशिश करिए। कोई भी कृष्णा बनेगा, कृष्णी नहीं बनेगा। आकारांत जैसे कृष्णा बोलते हैं किसको? कृष्णा बोलेंगे हम कृष्ण की पत्नी को, या फिर हम कृष्णा किसको बोलेंगे? राधा के लिए भी हम कृष्णा वर्ड यूज करते हैं। तो तटी वामा कृष्णा अड़ो डॉ फिफ्थ वन कृष्णा। उसके बाद नपुंसक लिंग में आइए, क्या बन जाएगा? तट के लिए नपुंसक लिंग में क्या रूप? हाँ, तटः बेटा पुल्लिंग में बनेगा। नपुंसक लिंग में हम लोग कैसे बोलते हैं? फलम फले फलानी। तो तट के लिए ऐसा बनाइए पावनी, तटम। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, तटम। और कृष्णा के लिए क्या, कृष्ण के लिए क्या बन जाएगा? कृष्णम, बहुत अच्छे। तो तटम क्वामा कृष्णम, हमने तीनों लिंगों का बोध कराया। एक ही शब्द था, तट शब्द था, तीन अलग अलग लिंग हो गए, तीनों में प्रथमा आई है। एक ही शब्द था कृष्ण, तीन अलग अलग लिंगों में, तीनों में ही प्रथमा विभक्ति आई है। तो जब भी लिंग का बोध कराना होगा तो हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पे लिंग कैसे हमने किया? तट शब्द को ही पुल्लिंग में चेंज किया, स्त्रीलिंग में, और तट को ही नपुंसकलिंग में, कृष्ण को ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनाया। ऐसी स्थिति में हमेशा हमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है, यानी वहां हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, पक्का है। लिंग के बाद हमने बोला था वचन, संख्या, संख्या, संख्या का बोध कराने में हमने बोला, संख्याओं का बोध कराने में, संख्याओं का ज्ञान कराना है। कैसे? हम लोग बोले एक द्वौ त्रय चत्वारः, या फिर बोलते हैं बहवः, सर्वे, हम लोग ये वर्ड यूज है। सर्वे बालकाः अगच्छन्, सभी बालक चले गए। सर्वे बालकाः गच्छन्ति, सभी बालक आ रहे हैं। सर्वे शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति का ही शब्द होगा, क्योंकि वो संख्या को कोशिश कर रहा है। सारे बच्चे, दो बच्चे, पांच बच्चे, ऐसा बोल रहा है। तो जब भी हम संख्याओं का करें तो विभक्ति का प्रयोग होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं जी, हम लोग नहीं कर पाएगा। चलिए, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, एक क्वामा द्वौ क्वामा त्रयः चत्वारः बहवः, कुछ भी इस तरह का एग्जाम्पल सभी लोग लिखिए। एक द्वौ त्रयः चत्वारः बहवः। और लास्ट हम लोग के पास है, वो है मात्रा यानी प्राण का बोध कराने में। ये एग्जाम्पल थोड़ा आपके लिए एग्जाम में आपके काम आता है। वस्तुतः ये एग्जाम्पल जो है ग्रेजुएशन लेवल का है, फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन सेक्शन की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसका एग्जाम्पल लिखिए द्रोणो। मैं आपको दिखाता हूं, शायद आप शायद नहीं लिख पाएंगे, तो सभी ध्यान पूर्वक देखिए। ये एग्जाम्पल का फटा है, देखिए ये सेक्शन जहां मेरी उंगली दिख रही है ना, दिख रहा है क्या आप लोगों को? आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है बेटा? द्रोणो ब्रीहि, नहीं दिख रहा, आई थिंक, मुझे लगता है दिख नहीं रहा है। मैं थोड़ा इसको, मैं लिखता हूं बेटा। द्रोणो व्रीहि, अभी दिख रहा होगा। सभी लोग लिखिए द्रोणो व्रीहि। वो जो व लिखा है उसकी जगह वी लिखिएगा, व थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरा, अभी मैं उसको करेक्ट नहीं किया। द्रोणो व्रीहि ही होता है। चलो,
क्या मतलब होता है इस वर्ड का, मैं आपको बता देता हूं। द्रोणोव्रीहि मतलब क्या होता है, एक द्रोण, क्या, सॉरी, द्रोणोव्रीहि का मतलब होता है, बच्चे क्यों चले गए जी, अटेंडेंस लगाने आए थे वो लोग। द्रोणोव्रीहि, हाँ, चलिए सुनते हैं। द्रोण मतलब होता है एक मात्रा है, वो किस चीज की मात्रा, एक बकेट को हम लोग बोलते हैं, बकेट को बोलते हैं द्रोण। तो बोलेगा क्या कि एक बकेट में व्रीहि चावल, एक बकेट में हम चावल भर देंगे तो बोलेंगे द्रोणो व्रीहि अस्ति, द्रोणो व्रीहि अस्ति, एक बकेट चावल है उसका, उस चावल को हम लोग कितना बता सकते हैं ना, कभी बोल सकते हैं 1 kg 2 kg, या फिर हम लोग बोले फुल ग्लास ऑफ वाटर, सेम लाइक दैट, पूरी बकेट के अंदर चावल, ओके ना, या एक छोटा बास्केट के अंदर चावल, तो बोले उसको बोलेंगे द्रोणो व्रीहि, टोकरी भर चावल, द्रोण मतलब होता है टोकरी, तो टोकरी भर चावल, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बताया। अब चलिए प्रथमा विभक्ति में अभी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हमने जो वर्ड्स आपको लिखवाया, जो डेफिनेशन दी प्रथमा के सपोर्ट में, उस डेफिनेशन का मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया सारा। किसी को डाउट है प्रथमा में तो बताइए, अदरवाइज हम लोग द्वितीया को जल्दी से आज करते हैं। ऑलरेडी हम लोग द्वितीया तृतीया ये सब चीजें बहुत बार पढ़ चुके हैं क्लासेस में, उसको एक अ, उसके लिए डेडिकेटेड क्लास हम लोगों ने नहीं की थी, लेकिन हम लोग रोज पढ़ते थे। समयानिकषः प्रतियोगी भी, ये विभक्ति निकषा, किस किस के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, ये चीजें हम लोगों ने क्लासेस में कई बार देखी हुई। प्रथमा में कहीं किसी को डाउट है? चलो, चलो हम लोग फिर द्वितीय विभक्ति में चलते हैं। सारे बच्चे हेडिंग लिखिए, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, थोड़ा कई रूल्स हैं तो उसको मैं पॉइंट वाइज लिखाऊंगा। फर्स्ट वन लिखिए आप, जो हमेशा मैंने बताया था, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ये दिख रहा है क्या आपको, ये सूत्र जो है, नहीं दिख पा रहा है? ओके, वेट वेट, इसको भी मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये कर्म की परिभाषा क्या होती है वही इसमें बताया गया है। कर्तु ईप्सिततमं कर्म, जो कर्ता को सबसे ज्यादा ज्यादा अभीप्सित है। दिख रहा है अभी, दिख रहा है? सभी लोग ये हेडिंग लिखिए, इसको, ये हेडिंग है आपकी, पॉइंट वन के लिए ये हेडिंग है, ये आपका सूत्र है। सभी ने लिख लिया? चलिए, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इसका मतलब क्या है? कर्तु ईप्सिततमं कर्म, इसको हम लोग संधि पद बनाएंगे तो ये दिखेगा, कर्तु यानी जो कर्ता को, ईप्सिततमं सबसे ज्यादा अभीप्सित है, सबसे ज्यादा प्यारा है, वह क्या है? कर्म है। ये बात तो हमने पिछली कर से आप लोगों को वाच्य परिवर्तन के क्रम में बताई थी ना, कि जो कर्ता को सबसे ज्यादा प्रिय होगा वही कर्म होगा। और यही आप इसकी मीनिंग लिख लीजिए कि कर्ता, लिखिए मैं बता रहा हूं, कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक पसंद करता है या चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा
जिसको सबसे अधिक पसंद करता है या चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। अब जरा मुझे बताइए आप लोग कि कर्ता और क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसी को चाह रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग अपनी ओर से, बताइए। बस मिल गया एग्जाम्पल आपको। लेकिन एक नया एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक नया एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि एग्जाम्पल कोई ऐसा लिखवाऊं जो सच में चाहने जैसा दिखाई पड़े। मैं अभी बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल। क्या है? राम या सीता, कुछ भी कर लीजिए। राम ओदनम खादति। राम ओदनम खादति। ओदनम चावल। राम ओदनम खादति। राम चावल खाता है। अब खाना क्रिया से कौन जुड़ा हुआ है? कर्ता। तो क्या बोला हमने आपको परिभाषा में कि कर्ता क्रिया के द्वारा या के माध्यम से, क्रिया क्या है? खाना। तो खाना क्रिया के माध्यम से राम क्या सबसे ज्यादा पसंद करता है? ओदनम। उसे ओदन चाहिए भाई, और कुछ इस चीज से उसका मतलब नहीं है। खाना उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद क्या है? चावल। चावल खाएंगे तब तो मेरा पेट भरेगा, इसलिए ओदनम उसका कर्म हो गया, क्योंकि वही उसको सबसे ज्यादा पसंद है, वही उसको चाहिए। अब नीचे एक पॉइंट बनाइए, लिखिए कर्म कर्तृवाच्य के कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। ये पॉइंट बना करके लिखिए, एग्जाम्पल के ठीक नीचे लिखिए। तो आपको कर्म की परिभाषा का पहला पॉइंट मिल गया कि कर्ता को जो सबसे ज्यादा प्रिय है क्रिया के माध्यम से, वह जो चीज है वही कर्म है, और कर्तृवाच्य के कर्म में हमेशा द्वितीया होगी। इसका एक और भी मतलब है कि किसी और वाच्य में द्वितीया नहीं होती होगी, तो वो होता है कर्मवाच्य। जब हम कर्मवाच्य के साथ होते हैं तो वहां कर्म में प्रथमा आ जाती है। तो द्वितीय विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं एक विकर्मक धातुओं का सूत्र है, बड़ा लंबा चौड़ा है, आप लोगों के लिए कठिन है। दुहयाच पचदंड रुद्धि प्रचि चिब्रु सास जीमुथ मुषाम कर्मयुग स्याद कथितम च तथा स्यान्नि रिकृष्वहाम। ये धातुओं के नाम हैं, 16 धातुएं हैं जिनको द्विकर्मक धातु बोलते हैं। तो उसके लिए ये एक श्लोक बनाया गया है, वो आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं, इसलिए भूल जाइए उसको। आगे हम लोग देखते हैं ये अच्छा है आप लोगों के लिए, लिखिए। तो ये मैंने पहले भी किया हुआ है ना, अभिता परिता समय निकषा हा प्रतियोगे पी द्वितीया, बताया था ना। इसी को लिख लीजिए फिर। अभितः, अभितः, अभितः परितः समया निकषा हा। सूत्र मत लिखिए, इसी तरह लिखिए, और इसके आगे एक और एक कॉमा करिए, 2-3 और नए शब्द जोड़ लीजिए। क्या है? उभयतः, उभयतः सर्वतः और धिक, धिक्कार जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ध त थ द ध, ध में रश्वई क हलंत, धिक। अभितः परितः समया निकषा हा उभयतः सर्वतः धिक, इसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब योग में का मतलब क्या है? वो ये जब भी आएगा तो द्वितीया विभक्ति होगी, और ये किसके लिए आया उसमें द्वितीया होगी। जैसे बोला गया
कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो गांव के चारों ओर वृक्ष है ना, चारों ओर, तो परितः, तो परितः वर्ड किसके लिए आया? गांव के लिए आया। गांव के चारों ओर ना है तो जिससे वो कनेक्ट है, जिसके योग में, मैंने बोल लिखवाया वर्ड ना कि उसके योग में, यानी वो जिससे जुड़ा हुआ है। तो गांव के चारों ओर वृक्ष है तो संबंध किसके साथ है? वृक्षों, चारों ओर हैं वृक्ष, लेकिन किसके चारों ओर है? तो गांव के चारों ओर है। तो उस गांव के शब्द के अंदर हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। आपका संस्कृत में वाक्य क्या बनेगा? ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल आज लिखवाऊं या कल कराएं हम लोग? बताइए, क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। एक एक दूसरी चीज तब तक लिख लीजिए आप लोग, एक दूसरी चीज लिख लीजिए। एक दूसरा वर्ड लिखे हैं, अभिता, परता, उभयता, इन सभी, इनका यूज कब कब होता है तो मैं वो आज एक्सप्लेन कर देता हूं। अभिता मतलब होता है बोथ साइड, दोनों ओर। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, यानी हर तरफ, चारों ओर, राउंड एंड राउंड। और हमेशा ध्यान रखिएगा, परितः का वर्ड हमेशा ये, हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल बात करेंगे। परितः मतलब ये, हम लोगों को चारों ओर मतलब ये वाला चाहिए। और सर्वथा का मतलब ऐसे भी पूरी दुनिया भर, गोल गोल, ऊपर नीचे, चारों दिशा में, उसको हम सर्वथा बोलेंगे। दोनों को चारों ओर ही बोलेंगे, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। तो लिखिए, अभितः के लिए दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, अभितः परितः क्या क्या बोला? समया, अभितः परितः समया। समया बोलते हैं न समीप के लिए, कोई चीज बहुत पास में हो तो समीप, उसकी मतलब होती है समीप। अभितः परितः समया निकसा, निकसा का भी मतलब होता है पास में, यानी समीप। अभितः परितः समया निकसा हा, हा मतलब हम लोग हा का प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोग बोलते हैं ना, हा राम, मतलब हे भगवान हेल्प करो। तो हा मतलब क्या होता है? तकलीफ या शोक। शोक लिखिए, शोक, शोक मतलब सैडनेस, दुख। ऐसी स्थिति में हा का यूज करते हैं हम लोगों ने। शायद ये वर्ड हम लोग को आया भी होगा, आई थिंक जटायु शौर्यम में ये आया होगा शायद। हा का इस्तेमाल, हा का प्रयोग जटायु शौर्यम में हो सकता है। तो अभिता परिता शमया निकसा हा, और फिर क्या बोला? उभयतः, उभयता मतलब दोनों ओर, सर्वतः मतलब चारों ओर, ऊपर नीचे दाहिने बाएं हर तरफ, चारों ओर, उभयतः सर्वतः। और धिक, धिक का मतलब धिक्कार है तुमको, तुम एकदम बेकार हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऐसा धिक्कार वर्ड किसी को जब हमको बोलना है, किसी को हमें डांटने के लिए यूज करना है, तो उसको बोलते हैं धिक्कार। तो धिक वर्ड आता है धिक्कार के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। अगली कक्षा हम लोग की कब है? कल है ना? तो कल हम लोगों का द्वितीय विभक्ति के कुछ सारे एग्जाम्पल्स पूरे हो जाएंगे। और एक आप लोगों का और कुछ कुछ छूट रहा है, जैसे अधिवसति, या फिर बोलते हैं उपगंगम, उपवसति कुछ, या फिर बोलते हैं अनुगच्छति, पीछे पीछे जा रहा है, अनुगच्छति पीछे पीछे जा रहा है, उपवसति रह रहा है कहीं। ऐसी सिचुएशन के लिए भी आता है। तो देखता हूं, अगर वो उपयोगी लगेगा तो हम आपको बताएंगे। तो आज की कक्षा में यहीं तक है। इस पूरी कक्षा में किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आज की कक्षा को यहाँ पूरा करते हैं और अगले कक्षा के लिए हम लोग तैयार होते हैं। किसी को कोई पूछना है आज की पढ़ाई से संबंधित कोई बात? किसी को कोई भ्रम नहीं है? चलिए, फिर आज की कक्षा को मैं आप ये वीडियो ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।